सो गाइस, साल 2025 जाते जाते शुभमन गिल ने अपने सभी हेटर्स को जो है वो करारा जवाब दे दिया। दरअसल शुभमन गिल को जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था T20 टीम में शामिल किए जाने पे। नो डाउट T20 में शुभमन गिल का उस तरीके का परफॉर्मेंस भी नहीं था, बट उसके सिवाय बात करें तो साल 2025 में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी का डोमिनेंस रहा है तो वो रहा है शुभमन गिल का। क्योंकि शुभमन गिल का जो साल 2025 के रन है वो बता रहे हैं कि भाई जो बीसीसीआई का आइडिया था कि भाई हम शुभमन गिल को तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे, 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाएंगे, वो बिल्कुल एकदम सही था। अगर मैं बात करूं तो साल 2025 में शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं भाई। शुभमन गिल ने 35 मैच की 42 इनिंग में 1764 रन बनाए हुए हैं, जहां 49 की एवरेज है, 7 शतक है और 3 हाफ सेंचुरी और 269 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। शुभमन गिल के बाद नंबर 2 पे शे होप है और नंबर 3 पे जो रूट है। तो ये जो बीसीसीआई का प्लान था ना कि भाई शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाना है और 3 फॉर्मेट कप्तान बनाना है, वो बिल्कुल एकदम सही था। और ऐसा नहीं है कि ये शुभमन गिल के इसी साल के आंकड़े हैं, साल 2023 में भी शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर था। बात करें तो इस साल जो है वो शुभमन गिल ने टेस्ट मैच में 983 रन बनाए, और जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई इंग्लैंड में जाके जो है वो टीम इंडिया कुछ कर पाएगी बिना विराट बिना रोहित, तो उस समय भी जो है वो शुभमन गिल ने इंग्लैंड में पहले तो 750 से ज्यादा रन बनाए, उसके बाद जो है वो सीरीज को 2-2 से बराबर किया। और कुछ फैंस थे जो ये कह रहे थे कि विराट और रोहित के बिना टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जो है वो 5-0 से बुरी हालत होगी, बट हुआ कि आखिरी में सीरीज 2-2 से बराबर हो गई और टेस्ट टीम सेटल दिखने लगी। उसके बाद बात करें तो वनडे में जो है वो शुभमन गिल ने साल 2025 में 490 रन बनाए हैं 11 पारियों में। और T20 की बात करें तो T20 में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रहा। शुभमन गिल ने 15 मैच खेले एशिया कप से लेके और साउथ अफ्रीका वाली T20 सीरीज तक, तो इन 15 मैचों में 291 रन रहे, तो टोटल रन थे शुभमन गिल के 1764 रन, जो कि अच्छे खासे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। थोड़ा सा जो शुभमन गिल T20 में बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करता गया और वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। अदरवाइज इसके बियॉन्ड बात करी जाए तो यार कहीं से लगता नहीं है कि भाई जो बीसीसीआई का आइडिया था कि भाई हम शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट कप्तान बनाएंगे, भाई आपने टेस्ट में बनाया, इंग्लैंड टूर पे टेस्ट चल गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल को वनडे की कैप्टेंसी दी क्योंकि भाई आप 2027 की तरफ देख रहे थे, तो शुभमन गिल को वहां कैप्टन बनाया जाना बिल्कुल सही था, इसमें कोई वो नहीं है। मैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं विराट कोहली के अगेंस्ट नहीं हूं, बट 2027 जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था तब तो ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज्यादा का टाइम था ना, तो 2 साल पहले तक जो है वो शुभमन गिल को कैप्टेंसी दे दी गई कि भाई शुभमन गिल को अच्छा खासा मौका मिलेगा, और उसके बाद T20 में भी शुभमन गिल की जगह बनवाई गई। बट अनफॉर्चुनेट जैसा मैंने बताया शुभमन गिल क्या कर गया, प्रेशर अपने ऊपर ज्यादा बनाया गया और फिर बाहर से भी आवाज उठी और इसीलिए जो शुभमन गिल T20 की टीम से ड्रॉप हुआ। अदरवाइज बीसीसीआई, कोच गौतम गंभीर या फिर जो भी बाहर से थे, सबने शुभमन गिल को बैक किया और शुभमन गिल को जो है वो तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बनना था, और आज नहीं तो कल ये हो ही जाएगा। उसके सिवाय बात करें तो ओवरऑल शुभमन गिल के लिए अगर थोड़ा सा T20 का मैं एक 2-3 महीने वाला जो एशिया कप से लेके पैच था उस पैच को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल चाहे वो इंग्लैंड वाली सीरीज हो, वनडे सीरीज हो, टॉप नॉच था, आईपीएल टॉप नॉच था, एकदम मस्त था। और शुभमन गिल ने ये बता दिया कि भाई यहां से जो है वो आने वाले टाइम में शुभमन गिल ही इंडियन क्रिकेट का अगला विराट कोहली है। उसके बाद बात करें तो गाइस एसएस टेस्ट मैच, तो फाइनली जो है वो रो धो के इंग्लैंड ने जो है वो 15 साल बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है। साल 2014 लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग, साल 2010 में इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में पहली बार साल 2010 में। उसके बाद आज जाके जो है वो इंग्लैंड ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता है, और इस दौरान 19 टेस्ट मैच हो गए थे। 19 में से जो है वो 16 टेस्ट मैच
ऑस्ट्रेलिया जीत गया था यानी इंग्लैंड हारा था। 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने ड्रॉ करवाए थे। 19वां टेस्ट मैच है जो इंग्लैंड जीत पाया है। सोच सकते हो कि इंग्लैंड की कितनी बद से बदतर हालत की हुई थी ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में। मैं बात करूं तो साल 2010 की जीत के बाद हर 4 साल में जाती है ये, है ना, 2 साल में एशेज होती है और हर चौथे साल जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाती है। तो साल 13-14 में गए थे, ये 5-0 से हार के आए थे। उसके बाद 17-18 में गए, वहां 4-0 से हार के आए। 21-22 में गए, वहां 4-0 से हारे। और अब साल 2025 और 26 4 टेस्ट मैच तो हो चुके। 4 में से पहले 3 टेस्ट मैचों में भी जो हो इंग्लैंड की रेल बनी हुई थी। 3-0 हो चुका था। अगर ये वाला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो भाई ये भी जो है वो 4-0 हो जाती। अब यहां से जो है वो सीरीज में हो क्या सकता है भाई, 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के पास लीड है। तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो ऑलरेडी जीत चुकी है। यहां से ये हो सकता है कि भाई इंग्लैंड जो है वो 5वां टेस्ट मैच जीत के सीरीज को तो 3-2 से करे, है ना, 3-2 से सीरीज को करे तो थोड़ी सी इज्जत बचेगी। क्योंकि भाई इंग्लैंड की जो है वो चारों तरफ हैवीली क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। आप ना तो सीरियस ले रहे हो, आपके प्लेयर दारू पी के जो है वो गलियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो भाई फिर ऐसा ही होना था। वो तो शुक्र मनाओ ये टेस्ट मैच जीत गए। और शायद अगर ऑस्ट्रेलिया पिच ढंग का बनवाती, ये क्या पिच बनवाई भाई, जहां पूरे 2 दिन भी टेस्ट मैच नहीं चला, और यही मैच जो है वो अगर इंडिया में हो रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया वाले रोना धोना शुरू कर देते। तो ये ऑस्ट्रेलिया को देखना होगा कि भाई अगर ये सही पिच देते ना तो इंग्लैंड की बस की नहीं थी कि इंग्लैंड टेस्ट मैच जीतता, और हो सकता था इंग्लैंड 5-0 से सीरीज हार जाता। बट ऑस्ट्रेलिया ने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी और इंग्लैंड को मौका दे दिया एक टेस्ट मैच जीतने का 14 साल बाद। अब बात करें तो एक इतनी बड़ी सीरीज, तो उस सीरीज की प्रिडिक्शन की थी सबने। रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, स्टीव वॉ, है ना, ग्लेन मैगरा, ग्रेम स्वान, एलेस्टर कुक, जो भी स्टुअर्ट ब्रॉड, जो भी दोनों ही देशों के फॉर्मर प्लेयर है। प्रिडिक्शन किसकी सही है अभी तक? सिर्फ 2 बंदों की प्रिडिक्शन टिकी हुई है, एक हमारे दिनेश कार्तिक की और दूसरे माइकल क्लार्क की। तो भाई दिनेश कार्तिक की प्रिडिक्शन थी कि 3-2 होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया 3 और इंग्लैंड 2 मैच जीतेगा। तो 1 मैच बचा हुआ है और अभी तक जो है वो सिर्फ दिनेश कार्तिक की प्रिडिक्शन जो है वो ठीक होती हुई दिखाई देगी अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच भी हार जाए, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन थी दिनेश कार्तिक की 3-2, यानी 3 ऑस्ट्रेलिया 2 इंग्लैंड। तो ऐसा हो सकता है, अभी बची हुई है। बाकी अब तक की सबकी फेल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट क्या किया था, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया, 5-0 से ऑस्ट्रेलिया, 3-0 से ऑस्ट्रेलिया। तो वो तो होता दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि 0 वाला सीन तो कट गया और इन्होंने सबने इंग्लैंड को 0 दिया था। तो बचे हुए हैं 2, दिनेश कार्तिक की मैंने बता दी 3-2। अब दूसरा बनता है माइकल क्लार्क, तो माइकल क्लार्क की है 3-1। तो अगर 5वां टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो माइकल क्लार्क की प्रिडिक्शन होगी परफेक्ट। अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता है तो ये प्रिडिक्शन किसी की भी फेल नहीं होगी। 10-12 बंदों ने प्रिडिक्शन करी थी, किसी की भी सही नहीं होगी। अगर इंग्लैंड मैच जीतता है तो दिनेश कार्तिक की प्रिडिक्शन होगी ठीक, बस उसके सिवाय किसी की नहीं होनी। अगर ऑस्ट्रेलिया मैच ड्रॉ होता है तब जाके जो हो माइकल क्लार्क की होगी। तो यहां से माइकल क्लार्क के भी चांस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि मैच तो जीता जाएगा। और माइकल क्लार्क की क्या है, 3-1, 3 ऑस्ट्रेलिया 1 इंग्लैंड, तो ये तो होने वाली है नहीं। तो चांस बचते सिर्फ दिनेश कार्तिक के कि किसी तरीके से जो अगर मैच यहां से जो है वो इंग्लैंड जीत जाए 5वां, तो दिनेश कार्तिक की प्रिडिक्शन सही हो सकती है। उसके बियॉन्ड जितने सबने प्रिडिक्शन की थी वो है सबकी प्रिडिक्शन फेल। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक या फिर इंग्लैंड की टीम की थोड़ी सांस में सांस आ गई कि भाई फाइनली एक टेस्ट मैच तो जीत गए, नहीं तो भाई उधर पीछे पड़े तो माइकल, नासिर हुसैन, ग्रेम स्वान, है ना, इनके जो फॉरवर्ड प्लेयर थे, स्टुअर्ट ब्रॉड, वो सारे हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो क्या प्रिडिक्शन की थी भाई कि ऑस्ट्रेलिया की वर्स्ट टीम है और वर्स्ट टीम ने आपका ही जो है वो कचुम्बर बना दिया। तो अब देखते हैं 5वें टेस्ट मैच में होता क्या है। तो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस जो भी YouTube चैनल से नए जुड़े, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।